अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत आने वाले हैं। हमारे यहाँ पे रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, बहुत सारी चीज़ों में एक्सट्रीमिज्म है। ठीक है, तो हम किसी भी एक विजन को लेके नहीं चलते एज ए नेशन। ठीक, सीसी मिनिस्टर्स मीटिंग हो रही है। इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है कि इंडिया जो है वो अब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मिनिस्टर्स को एक टेबल पे लेके आ गया। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया की ताकत का अंदाज़ा ये लगा लें कि 6 अरब ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स को एक टेबल पे बिठा लिया। क्यों बेहद खास है? इससे किन देशों को मिर्ची लग सकती है? दुनिया में अपना असर और बढ़ाने के वास्ते भारत के लिए इस दौरे की क्या अहमियत है? आने वाला कोई भी नहीं है। कोई भी ना एक रीजन नहीं है जिसकी वजह से हम खराब हैं। ठीक है, 3-4 रीजंस का मिक्सचर है जिसकी वजह से हम तनज़ली का शिकार हैं। ठीक है। और आप इसमें रिजर्व की भी अगर बात करें, पाकिस्तान ये लगा लें कि 6 अरब ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स को एक टेबल पे बिठा लिया। इंडिया इज सो पावरफुल एंड दिस इज हाउ द अरब्स व्यू इट कि 6 मुल्कों ने ये महसूस किया और 6 मुल्कों ने ये समझा कि अब हमें मिल के इससे बात करनी चाहिए। एक वक्त तो ये है कि इंडिया के सऊदी अरब से अच्छे ताल्लुकात हैं जी, हम 50 अरब डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं, यूएई के साथ 85 अरब डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी मेरी जो मैं पढ़ रहा था कि जो मेरी इतलात है कि आज से साल 1.5 साल पहले इंडिया की जो ट्रेड है विद दी ऑल द जीसीसी कंट्रीज, इट हैज क्रॉस्ड अराउंड 190 बिलियन डॉलर्स, 190 बिलियन डॉलर्स। और ये तमाम ओमान, कतर, कुवैत, आपने महसूस किया था। मैं आपको एक चीज बार बार पिछले अरसे से कह रहा था, मैं कह रहा था नरेंद्र मोदी अरब ममालिक पे फोकस कर रहा है, नरेंद्र मोदी अरब ममालिक पे फोकस कर रहा है। मैं आपको कह रहा था ये बात को, क्योंकि मुझे वो सारे तौर तरीके नजर आ रहे थे कि क्या हो रहा है। तो आज आप देख लें कि दिस इज फर्स्ट इंडिया जीसीसी मीटिंग। ये ऐसे ही इंडिया जीसीसी मीटिंग है जैसे इंडिया अफ्रीका मीटिंग है, यानी कि आपने तमाम अफ्रीकन को सामने बैठा लिया और कहा कि देखो, व्हेन इंडिया टॉक्स अबाउट ग्लोबल साउथ, तो आप देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ। थोड़ा अर्सा क्या, 2016 में जब ट्रम्प साहब पावर में आए तो वो सऊदी अरब आना चाहते थे, क्योंकि वो इजराइल भी जाना चाहते थे, मिडल ईस्ट में वो इक्वल अहमियत देना चाहते थे। तो जब वो सऊदी अरब आए तो सऊदी अरब ने क्या किया कि तमाम आलम इस्लाम को बुला लिया और कहा हमारे पीछे खड़े हो जाओ, और हम हमारे अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे हैं और तुम भी हमारे पीछे खड़े हो जाओ। पाकिस्तान भी खड़ा हो गया, सारे खड़े हो गए। ठीक है, सो उन्होंने एज ए ग्रुप उसको जो है वो अपनी आइडेंटिटी कराई। अभी भी आप देखें तो सऊदी अरब एंड ऑल अदर्स जो हैं वो एज ए ग्रुप आइडेंटिटी करा रहे हैं। सो जैसे ट्रम्प इतना ताकतवर था कि सारी मुसलमान दुनिया को पीछे खड़ा होना पड़ा, इंडिया इज प्रोजेक्टिंग इटसेल्फ इन अ वे कि सारी जीसीसी को उनके सामने आकर बैठना पड़ा। और कल को कोई मैं आपको कोई बैईद नहीं है, अभी तो है इतनी, इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन कल को कोई भी नहीं है कि इंडिया ओआईसी टॉक्स हो। लेकिन वो जारी बात है, इंडिया ओआईसी टॉक्स मुमकिन नहीं होगी, क्योंकि वो कश्मीर का फिर पाकिस्तान बात ले आता है, एजेंडा ले आता है। बहरहाल दैट इज अ सेपरेट पॉइंट। लेकिन इंडिया कहता है कि जी हमारा तो जो है वो करोड़ों लोग बैठे हुए हैं जीसीसी के अंदर, और उसकी वजह से हमारा ताल्लुकात आपके साथ बड़े ही अहम हैं। वो जो करोड़ों लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, सुनने में आ रहा है कि देयर डिफरेंट नंबर्स, बहरहाल ये वी हैव स्टिल टू चेक। अब क्वेश्चन ये है कि जो डॉक्टर जयशंकर हैं रियाद पहुंचे, वहाँ सबसे मुलाकातें की हैं, ठीक है जी। अब ये कोई आसान काम तो थोड़ा ही है भैया, ठीक है, रियाद पहुंचना एंड सबको मिलाना। और ये जो फर्स्ट एवर, दिस इज फर्स्ट एवर, एक बात बताऊं, इंडिया जीसी फॉरेन मिनिस्टर जो मीटिंग है, ये कहा जा रहा है, ये जो अल्फाज आ रहे हैं वो यही हैं कि जी ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए इन तमाम गल्फ नेशंस के साथ एक ट्रेड करना, एंड देन ऑब्वियसली इंडिया तकरीबन 9 मिलियन के करीब, 9 मिलियन हैं शेख खालिद बिन मोहम्मद, उनका नाम है, और वो इस टाइम इंडिया में मौजूद हैं। जाहिर बात है इंडिया में कोई अपना सैर तफरी तो नहीं करने आएंगे, वो किसी न किसी इन्वेस्टमेंट के हवाले से, किसी प्रोजेक्ट के हवाले से वो बात करने आए हैं। क्या समझते हैं कि ऐसी सिचुएशन में हर कंट्री, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो अबू धाबी हो, या मतलब कोई भी, सऊदी अरेबिया हो, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया में, पाकिस्तान को इग्नोर कर रहे हैं?
उसकी मेरे ख्याल से रीज़न ये है कि हर जो रिश्ता है ना, चाहे वो मुल्की सतह पे है या किसी और सतह पे है, वो गिव एंड टेक का रिश्ता है। ये तो है। उन्हें इंडिया से ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है। इंडिया की जो आवाम है, जितनी मतलब आबादी ज़्यादा है, उसके अलावा इंडिया हमसे ज़्यादा काफ़ी तरक्की याफ्ता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। ठीक है। तो पाकिस्तान में इसलिए वो इंटरेस्टेड नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। नहीं, आपने बोला आबादी ज़्यादा है, उसका अगर मैं आंसर आगे से ये करूँ कि यार आबादी, हम भी दुनिया की छठी बड़ी आबादी हैं और हमारे इधर अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको नहीं लगता कि यहाँ पे भी हमें बड़ी एक मार्केट है? मार्केट तो है, लेकिन इंडिया ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, उनकी जो इकोनॉमी है वो इस्टेब्लिश्ड है। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस्टेब्लिश नहीं है। इस आप वजह देखें पाकिस्तान कितना कर्जे में डूबा हुआ है। ठीक है। तो इस वजह से ट्रस्ट नहीं करते वो हमारे पे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए। नहीं तो हम तो बात करते हैं मुस्लिम उम्मा एक दूसरे के जो से साथ हैं, सऊदीया हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान एक हैं, तो ये लॉजिक फिर कहाँ पे गया? ये पाकिस्तान हो चुके हैं और वह प्रधानमंत्री से अपने गेस्ट हाउस में मिले। दोस्तों, ये मोदी और यूएई के प्रिंस ने एक बड़ा ही उद्योग के लिए साइन किए डॉक्यूमेंट पे। दोस्तों, अब भारत को मुस्लिम देश के सभी मंत्री और प्रिंस भी मानने लगे हैं कि भारत एक उन्नति की राह पे और चल रहा है और उनके साथ हम भी चले जाएंगे। दोस्तों, आप इस बात पर क्या रहे कमेंट सेक्शन में बताइए। सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक